अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव को कम करने में अपनी भूमिका होने का दावा किया है। भारत की नीति हमेशा से बिल्कुल साफ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान केवल दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत से ही होगा और किसी तीसरे देश की इसमें कोई जरूरत या भूमिका नहीं है। इसके बावजूद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह दावा किया है कि कई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए सैन्य तनाव को कम करने में चीन ने अहम भूमिका निभाई थी। ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब पूरी दुनिया में युद्ध, हिंसा और टकराव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय हालात काफी अस्थिर बने हुए हैं। बीजिंग में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वांग यी ने कहा कि साल 2025 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध और स्थानीय संघर्षों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक इतने अधिक क्षेत्रीय संघर्ष एक साथ देखने को नहीं मिले थे। वांग यी के अनुसार चीन ने इन सभी मामलों में खुद को एक जिम्मेदार और निष्पक्ष देश के रूप में पेश किया है और हमेशा समस्याओं की जड़ तक जाकर उनका समाधान निकालने पर जोर दिया है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने उत्तरी म्यांमार में चल रहे संघर्ष, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवाद, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी टकराव, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद और भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में भी शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। वांग यी का कहना है कि चीन ने इन सभी मामलों में संवाद, कूटनीति और संतुलन के जरिए हालात को बिगड़ने से रोकने में योगदान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। इस हमले के जवाब में भारत ने मई महीने में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत का कहना था कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जरूरी और सीमित जवाबी कदम था। बाद में ये सैन्य कार्रवाई कुछ चुनिंदा सैन्य ठिकानों तक भी बढ़ाई गई। इस दौरान करीब 4 दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनावपूर्ण हालात बने रहे और सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलाबारी हुई। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद के खिलाफ की गई थी और इसका उद्देश्य आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने कई बार ये दोहराया कि संघर्ष के बाद जो युद्ध विराम लागू हुआ वो किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता का नतीजा नहीं था। 13 मई को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई थी कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई फोन कॉल के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से युद्ध विराम की शर्तें तय की थी। भारत की दशकों पुरानी नीति यही रही है कि भारत पाकिस्तान से जुड़े मामलों में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए मध्यस्थता के दावों को भी भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। कई महीने के इस संघर्ष में चीन की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल और संदेह भी सामने आए हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता माना जाता है और पाकिस्तान के लगभग 81% सैन्य उपकरण चीन से ही आते हैं। ऐसे में भारत में ये धारणा मजबूत हुई कि इस टकराव में चीन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं था। संघर्ष के पहले दिन चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील जरूर की, लेकिन भारत की सैन्य कार्रवाई पर उसने सार्वजनिक रूप से खेद भी जताया। इससे भारत में कई लोगों ने चीन के रुख पर सवाल उठाए। भारतीय सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि चीन ने इस पूरे संघर्ष को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को तकनीकी व कूटनीतिक समर्थन दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इस स्थिति को चीन के लिए एक लाइव लैब बताया, यानी ऐसा अवसर जहां चीन ने अपने हथियारों, तकनीक और रणनीतियों को परखने का मौका पाया। हालांकि इन आरोपों पर चीन की तरफ से अब तक कोई सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। इन सब के बावजूद चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की बात भी कर रहा है। वांग यी ने यह भी कहा कि इस साल भारत और चीन के संबंधों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त महीने में तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वांग यी का कहना है
कि भारत और चीन जैसे बड़े और प्रभावशाली देशों के बीच संवाद और सहयोग बेहद जरूरी है ताकि एशिया और दुनिया में स्थिरता बनी रह सके। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ चीन के रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि चीन आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।